नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र दक्ष। साथियों, आज मैं अपना एक संदेश या अपनी एक बात आप लोगों तक रखना चाहता हूं और उसके लिए विषय है स्वच्छता और सफाई। साथियों, मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा अपने ग्राम वासियों से, ताकि मेरे जो ये संदेश है ये मेरे ग्राम वासियों तक पहले पहुंचे। साथियों, हम अपने गांव खेड़ीसाद में रहते हैं। हमारा बचपन, हमारी शिक्षा सब यहीं पर हुई। उसके बाद हमने अपनी जॉब स्टार्ट की। जॉब स्टार्ट के बाद फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। बच्चे भी अब बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में हालात बहुत कुछ बदल गए हैं। पहले क्या है, खेड़ीसाद एक गांव लगता था। एक गांव तो है ही, लेकिन पहले ये एक गांव लगता था। आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और वो बदल गई हैं वर्तमान परिदृश्य के कारण। वर्तमान परिस्थितियां बदली, भौगोलिक, व्यापारिक, पूरे देश की बदली। कोरोना के बाद कुछ हालात बदल गए। हमारा जो गांव है वो आईएमटी के नज़दीक है। आईएमटी रोहतक आप लोग सभी परिचित होंगे। आईएमटी के नज़दीक होने के कारण एक हमारा गांव है, एक बलियाना गांव है, बोहर गांव है, गढ़ी गांव है, नड़ौड़ गांव है। जो आईएमटी है वो इन सभी गांवों की ज़मीन, कुछ हो सकता है कुछ ज़मीन पाकस्मा की भी हो, तो इन सभी गांवों को मिलाकर इनकी जो ज़मीन एक्वायर की गई उसमें से आईएमटी को डेवलप किया गया। और अभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रदेशों से कर्मचारी आकर यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, लोकल लोग भी कार्य कर रहे हैं। मेरे ही कुछ मित्र, हमारे भाई कुछ एशियन पेंट में, मारुति सुजुकी, लोटे और इन सभी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ बाहरी व्यक्ति, बाहरी लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। जैसे बलियाना गांव हो गया, बोहर, गढ़ी, खेड़ीसाद, खरावड़ का भी कुछ एरिया आईएमटी में आया हुआ है, नड़ौड़ गांव, पाकस्मा गांव। लेकिन जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बाहर इन द सेंस दूसरे प्रदेशों से, जिन लोगों को यहाँ पर नौकरियां लगी हुई हैं, उनमें हर प्रकार के कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारी जो लेबर का कार्य करते हैं, कुछ फैक्ट्रियां जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें कंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है वहाँ पर बहुत सारी लेबर कार्य करती है। तो जो लेबर यहाँ पर जो कार्य कर रही है, वो लेबर ऑब्वियसली रहेगी भी यहीं पर, क्योंकि इतने दूर से आए हुए लोग प्रतिदिन अप डाउन तो नहीं कर सकते, तो वो यहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं तो गांव वालों, बहुत सारे लोगों ने अपने मकान, कुछ और अपने जो उनके खाली प्लॉट पड़े थे उनको बनाकर, उनमें कमरे बनाकर उन सबको किराए पर दे दिया गया है। तो जो किराए पर दिया गया है वो किराए पर तो दे दिया गया है, लेकिन वो लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं, क्या उनका सत्यापन किया गया है? जो कि एक पूरे देश के अंदर एक कानून बना गया है कि आप किसी को भी अगर अपना मकान, अपनी दुकान, अपना कुछ किराए पर देते हैं तो उसका पुलिस सत्यापन होना बहुत जरूरी है। आपके गांव में रह रहे, आपके घर के पास रह रहे, आपके गली में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी पीछे काफ़ी दिनों पहले दिवाली के आसपास शायद खरावड़ के अंदर एक बम ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जो रोहतक पुलिस है, रोहतक पुलिस ने
जांच की थी। खेड़ी साध में आकर भी जो बाहरी लोग किराए पर रह रहे थे उन लोगों से कुछ पूछताछ की थी। लेकिन यह जब कोई इंसिडेंट दुर्घटना हो जाती है उसके लिए तभी जागरूक होना जरूरी नहीं है। हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। गांव का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी ये चिंता बनती है कि कौन मेरे आसपास रह रहा है, उसकी क्या उसकी पहचान है, क्या उसने अपनी पहचान नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कराई है या नहीं कराई है। कल को कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। परिवार है, बच्चे हैं, गांव है, सभी गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके साथ किसी की जान पहचान नहीं है। वो कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं। क्योंकि लोगों को 2-3 हज़ार रुपये किराया या अगर उनका कमरा चला जाता है तो उनकी एक आय का साधन हो जाता है। वो आय का साधन भी उनका उनकी जरूरत हो सकती है, लेकिन हमें सावधानी भी रखनी होगी कि जितने भी लोगों को किराए पर कमरा दिया जाए उनका सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है। यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए यह सत्यापन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, जितने भी मेरे ग्रामवासियों ने अपने मकान या अपने प्लॉट या अपनी दुकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर दी है तो वो उसका सत्यापन और उनके साथ रेंट एग्रीमेंट जरूर करे, उससे उसका सत्यापन स्वयं हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि वो सफाई का भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पहले गांव के जो लोग थे वो रहते थे, अपनी सफाई का ध्यान रखते थे। आसपास गली में, गांव में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो लोग किराए पर रहते हैं वे लोग सुबह निकल जाते हैं और जो भी उनका जो घर का जो कूड़ा वगैरह होता है वो जो फैक्ट्री में जाते हैं तो वो अपने साथ ले जाते हैं और उसको रास्ते में कहीं भी उसको फेंक देते हैं खुले के अंदर, जिससे गंदगी और कचरा और बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकार जब घर का कचरा कूड़ा हम खुले में फेंकेंगे तो उससे बीमारियां पनपने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा। और जो लोग मकान किराए पर दे रहे हैं उनको अपने, जिनको भी किराए पर दिया हुआ है उनसे ये निवेदन, प्रार्थना और उनको एक हिदायत देनी चाहिए कि भाई आप सफाई का ध्यान रखें। सफाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वह हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होता और हम ही अगर उसको चाहें तो उसको नरक भी बना सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जागरूकता फैलाएं सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, अपने गांव के लिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, और जितने भी किराएदार भी हैं या और लोग भी हैं वो सफाई का विशेष ध्यान रखें। और प्रतिदिन नगर निगम रोहतक द्वारा गाड़ी लगाई हुई है, क्योंकि यह गांव नगर निगम के अंदर भी आते हैं। तो नगर निगम की जो गाड़ी आती है तो नगर निगम की गाड़ी के अंदर भी कूड़ा डाल सकते हैं। तो इसलिए, और जो कूड़ा नहीं डाल सकते तो अपने घर पे डस्टबिन रख सकते हैं, अपना कूड़ा उस डस्टबिन में डालें और जब वो गाड़ी आए तो उस कूड़े को उसमें डाल दिया जाए। उससे गंदगी फैलने की और बीमारियां फैलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और हमारा गांव और हमारा जहां हम गली में रहते हैं हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ व शुद्ध बना रहेगा, ताकि देखने वालों को भी सुंदर लगेगा, बाहर से आने वालों को भी सुंदर लगेगा कि कितना अच्छा गांव है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने शिक्षित लोग हैं। हम एक ऐसा उदाहरण पेश करें कि इतनी जनसंख्या और इतना वो जनसंख्या का दबाव और इतने IMT और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने अपने गांव को, अपने शहर को स्वस्थ बनाए रखा है। इसमें सहयोग करें। मेरी सभी
ग्राम वासियों से, आसपास के गांव वासियों से जहां तक भी मेरी ये आवाज़ पहुंचे वो सावधानी बरतें, स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति और सुरक्षा के प्रति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।